अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और इनको आपस में सेपरेट भी करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम इजीली नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकें और एज ए पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकें, यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अच्छा देखें तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि सेपरेट रेशनल रेशनल नंबर, तो रेशनल एंड रेशनल नंबर को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक नंबर है 35। तो 35 को हम कैसे जो है वो ड्रा करेंगे और कैसे जो है वो लिखेंगे। तो आइए हम इस एक्सरसाइज को एंड इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे 35 जो है इसी को हम लिखेंगे। तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है जैसे कि 35 अपान में 1, 35 अपान में 1 एक जो है वो रेशनल नंबर हो गया। और ये नंबर लाइन के ऊपर हम इसको इजीली जो है वो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर ड्रा भी ये नंबर हो रहा है। तो जो 35 है वो हमारे एक सिंपल कहें तो एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे 35 एक ऐसा नंबर जो सिंपल तरीके से अगर मिल जाए तो वो एक रेशनल नंबर ही कहलाता है। तो 35 कोई भी नंबर उसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो जो है ना ये 35 रेशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आप 36 देख रहे हैं। जो 36 है ना एक्चुअली में वो क्या है, 36 ऐसे नंबर जिसका रूट परफेक्ट निकल रहा है। तो हम लिखेंगे कि जो रूट परफेक्ट निकल रहा होता है उनको हम लिखेंगे ये रेशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे 36 का रूट 6 था, 6 के नीचे हम 1 रखेंगे, 1 रख दिया। तो यहाँ पे ये भी एक कौन सा नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक फ्रैक्शन में नंबर दिया गया है इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा -81/40। तो ये भी एक जो नंबर है ना वो क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारा इंटीजर को। तो ये भी नंबर हमारा रेशनल नंबर हो गया। उसी के बाद आप 4 को देखें, 4 में 2 तो 2 ही रहेगा, 4 का रूट परफेक्ट निकल रहा है तो 2 2 4 हो गया। और यहाँ पर ये जो है ना नंबर वो भी हमारा 4 हो गया, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो इंटीजर हो गए, तो इसीलिए ये भी हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। उसी के बाद देखें यहाँ पे पाए या फिर ई मतलब कि यूलर नंबर आ जाए तो आप उसी को समझ जाएं कि ये जो है ना वो इरेशनल नंबर होते हैं। पाए एक ऐसा नंबर, पाए इरेशनल नंबर है और बाकी ऐसे नंबर जिसके परफेक्ट रूट ना निकलता हो। पाए हो गया, ई एक यूलर नंबर हो गया जिसका कांस्टेंट वैल्यू 2.71, पाए का वैल्यू है 3.14159। तो इस तरीके से ये जो नंबर है ना वो आपके इरेशनल नंबर है। ये अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, एड हो, सब्ट्रैक्ट हो तो ये नंबर आपके इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं। तो 6 पाए इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा यहाँ उसके बाद देखो 22/7, 22/7 जो है ना वो 22 और 7 दोनों क्या है नंबर इस इंटीजर के ऊपर मतलब कि नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रा कर सकते हो। ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि आप इसको नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हो। पी क्यू बिलोंग्स किसी करता है, इंटीजर को करता है। उसके बाद 7 नंबर देखें, 2 तो आपका एक इंटीजर है बट रूट 5 ये अगर परफेक्ट निकल रहा होता 25 होता तो हम इसको रेशनल में लिखते। यहाँ पे 5 है तो हम लिखेंगे ये एक इरेशनल नंबर है। देखें 8 जो है ना वो माइनस अंडर रेडिकल 1 है। तो माइनस का माइनस ही रखेंगे। जो 1 है ना उसका रूट निकला है तो 1 का रूट 1 ही होता है। तो -1 भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो -1 हमारा जो है ना वो कौन सा नंबर है, -1 हमारा रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं है। -1 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पे जैसे कि अंडर रेडिकल -1 आ जाए तो वो जो है वो हम उसी को रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, उसी को कुछ और नंबर कहेंगे। अंडर रेडिकल -1 जो है ना वो आयोटा के बराबर होता है। उसके बाद 9 नंबर है कि पाई अपान में 5। मैंने आपको अभी बोला है कि अगर कोई भी नंबर जिसके साथ हम पाई मल्टीप्लाई करें या फिर पाई को जो है ना वो डिवाइड करें वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो पाई अपान 5 है तो यहाँ पे पाई अपान 5 है तो पाई अपान 5 जो है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे 9 नंबर जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। उसी के बाद आप 10 को देखो, 10 में जो है ना वो पाई डिवाइड हो रहा है। ये बेसिकली देखा जाए तो 2 का भी रूट निकल नहीं रहा। 2 एक मतलब के अलग होता है, एक सिंगल होता है 2 अंडर रेडिकल 2, तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है। तो अंडर रेडिकल पाई मतलब कि अंडर रेडिकल पाई अपान में जो पाई है ना अंडर रेडिकल 2 अपान में पाई, ये भी एक रेशनल नंबर है। उसके बाद देखो 9 का रूट निकल रहा है 3 और 25 का निकल रहा है 5, तो 3/5 जो है वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। उसके बाद देखो अंडर रेडिकल 11, ये इसका जो परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा तो हम बोलेंगे ये कौन सा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है।
अच्छा, यहाँ पर जो है ना फर्स्ट को आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका अगर देखा जाए ना तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, किसका, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। अच्छा, कैसे समझ सकते हो, सपोज दैट यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देख, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी के प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो तो ये पर टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग। पहले ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 में आ रहे हैं, या इसका ही मल्टीप्लायर है 1 हो या फिर 2 हो या फिर 5 हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ये जो है ना नंबर वो टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर हो ना तो वो सिंपल चला जाएगा, किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना वो 2 और 5 ये सिंपल किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे टर्मिनेटिंग में। और हम इसमें जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे ये हमारे जो नंबर है ना वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मतलब कि आप चेक करें डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो, 2 और 5 हो तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे कोई भी नंबर एक सिंगल फॉर्म में हो तो उसके नीचे 1 होता है, वो भी नंबर जो है ना वो हमारा क्या कहलाएगा, वो भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। क्योंकि जैसे 0 था उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो ये जो है ना हमारा नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसे समझिए कि आप यहाँ पे क्या सीखोगे, आप ये सीखोगे 1 हो, 2 हो, 5 हो या इनके मल्टीपल हो, जैसे कि 10 हो गया, या फिर इसके प्राइम कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 में निकल रहे हो, तो ऐसे समझ जाओ कि ये जो है ना ये आपका डिनोमिनेटर में ये नंबर आ जाए। मतलब कि उसके प्राइम फैक्टर जो नंबर है ना उसके प्राइम फैक्टर 2, 5 वगैरह निकल जाए तो वो नंबर आपके क्या कहलाएंगे, वो नंबर आपके टर्मिनेटिंग ही नंबर कहलाएंगे। ये सिंपल एक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक है, जो आप लिख सकते हो, डायरेक्ट ही डिसाइड कर सकते हो, आपको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 5 को कुछ भी नहीं तो 5 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिख लिया, तो यहाँ पे है ना 5 एक टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद हम फर्स्ट देखो यहाँ पे 1/7 है, 7 जो है ना वो 9 2 में आता है, प्राइम फैक्टर 9 5 है, तो इस तरीके से ये सिंपल एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का। अच्छा, 9 यहाँ पे मतलब कि ऐसे क्वेश्चन है कि 10 आ रहा है, 9 2 आ रहा है, 9 तो 5 आ रहा है, 9 इसका मल्टीपल आ रहा है, 9 7 के प्राइम फैक्टर 2 5 वगैरह निकल रहे हैं, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के बाद। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अच्छा 3 है, तो अब आपको पता है 3 9 2 आ रहा है, 9 इसका जो प्राइम फैक्टर है ना वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सिंपल तरीके से ये भी लिखेंगे, ये हम क्या लिखेंगे, ये हमारा जो नंबर है ना वो क्या है, ये हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके जो 9 प्राइम फैक्टर 2 है, 9 3 के प्राइम फैक्टर में 5 है, तो इस तरीके से ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट को है हमारा 0, उसके 0 था उसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। ये 0 ये एक रेशनल नंबर भी है और ये एक टर्मिनेटिंग भी, हम इसको बोलेंगे कि ये एक टर्मिनेटिंग भी है। अच्छा, तो देखें 1 2 5 वगैरह, तो यहाँ पे 11 में भी नहीं आता, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। बट 1 2 5 या इसका मल्टीपल या कोई नंबर इसके मल्टीपल निकल रहे हो 1 2 5 वगैरह में, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बोल जाएंगे टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, तो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1/11 इसमें भी जो है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको मैजिक ट्रिक का पता ही है। 4/3 ये भी है ना नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद -1/5 5 है, तो हम बोलेंगे 2 हो 5 हो या खाली 5 हो या खाली 2 हो, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग में। उसके बाद -5/6 है, तो 6 के प्राइम फैक्टर है 2 और 3 2 3 6, तो 2 तो ठीक है चलेगा, बट 3 नहीं चलेगा। जब 3 चलेगा ही नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये प्राइम फैक्टर, मतलब कि इसके जो है ना वो 2 3 है, तो 3 ना आना चाहिए, 2 ठीक है 3 ना, तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद 8 नंबर है, इस डेटा के नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। उसी के बाद देखें 9 नंबर जो है ना वो सिंपल है, क्योंकि 2 5 ज़ा 10, 2 और 5 दोनों चलेंगे, क्योंकि ये एक मैजिक ट्रिक है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 और 5, ये एक टर्मिनेटिंग है। या बेसिकली कि देखा जाए तो इसके 4 नंबर्स आप याद कर लो, कुछ नहीं तो 1 है वो भी टर्मिनेटिंग है, 2 आ जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग है, 5 हो 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो 1 लाख हो, तो सारे के सारे जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो भी हम शो कर सकते हैं कि वो भी टर्मिनेटिंग है। 25/26 2 और 13 2 तो चलेगा 13 नहीं चलेगा, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद ये 11 नंबर है, तो लास्ट में 0 भी पड़ा है, तो इसका जवाब आएगा 2.43, तो ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिंपल नॉन, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा, लास्ट भी टर्मिनेटिंग, वो आपको पता ही है। यहाँ पर हमारा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप टेस्ट भी दे सकते हैं, डिस्कशन